लीची और लहठी के लिए प्रसिद्ध मुजफ्फरपुर अब बैग निर्माण के क्षेत्र में भी तेजी से कदम बढ़ा रहा है। बेला औद्योगिक क्षेत्र में बैग क्लस्टर में बियाडा और निजी क्षेत्र के कंपनियों के द्वारा प्रतिमाह 1.5 लाख से अधिक बैग का उत्पादन किया जा रहा है। इन बैग क्लस्टरों में बड़ी संख्या में कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिला है। बिहार में एक प्रचलित शब्द था पलायन, लेकिन इस शब्द पर राज्य में रिवर्स पलायन शब्द हावी होता नजर आ रहा है। मुजफ्फरपुर के एक ऐसे ही बैग क्लस्टर का जायजा लिया है हमारे सहयोगी संवाददाता कुमार आलोक ने। वर्षों से बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता है क्योंकि यहाँ उद्योग धंधे नहीं है, ऐसा कहा जाता था। लेकिन हम आपको पूरी सीरीज दिखला रहे हैं। हमने आपको अपने डीडी न्यूज के माध्यम से बहुत सारे उद्योगों के बारे में आपको बताया, चाहे वो बिस्किट उद्योग हो, चाहे वो ड्राई पोर्ट हो, चाहे वो पेप्सी का जो कारखाना खुला है, बॉटलिंग प्लांट खुला है। और उसी श्रेणी में, इसी कड़ी में हम आए हैं मुजफ्फरपुर, जहाँ पे हाई स्पीड कंपनी जो है कमर्शियल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर बैग क्लस्टर है। आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में स्कूल बैग, जो बैग्स होते हैं, वो उसका निर्माण यहाँ पर हो रहा है। और भारी संख्या में लोग जो मजदूर हैं, जो काम कर रहे हैं इसके अंदर, वो जो बाहर काम करते थे, दिल्ली काम करते थे, बॉम्बे काम करते थे या अन्य जगहों पे काम करते थे, आज वो रिवर्स माइग्रेशन जबरदस्त हुआ है। और हम इसी संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ हैं इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट कृष्ण मुरारी जी। कृष्ण मुरारी जी, पहले बताइए कि ये कंपनी क्या बनाती है और आपका प्रोडक्शन कितना है और कितने लोग इस रोजगार से जुड़े हुए हैं? हम लोग इस लैपटॉप बैग, स्कूल बैग, कॉलेज बैग और हार्ड लगेज, ट्रैवल लगेज, ये सभी चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं यहाँ पर। और आज के दिन पे हम 10 लाख पीस महीने का बना रहे हैं बिहार में, जो कि हम पहले बॉम्बे बनाते थे। अब हमने ये पूरा प्रोडक्शन बिहार शिफ्ट किया और हम बिहार में बना रहे हैं। तो मतलब बॉम्बे में आपका क्लस्टर था, लेकिन बॉम्बे से खुद आप ही शिफ्ट हो गए? हाँ, हम लोग ही आ गए यहाँ। बॉम्बे आपने छोड़ दिया? मुंबई छोड़ दिया, हम मुंबई से ही है। और यहाँ के हमने आज से 2022 जून में चालू किया था। ये आज 3 साल हो गए हैं। 150 मशीन से हमने चालू की थी और आज हमारी बिहार में 3500 मशीन चल रही है। और दिसंबर तक 1500 मशीन और बढ़ जाएगी, तो 5000 मशीन हो जाएगी। तो आपने देखा, इंटरेस्टिंग चीज सुना कि मजदूर तो माइग्रेशन, वो रिवर्स माइग्रेशन कर ही रहे हैं, कंपनी के मालिक भी बिहार से बाहर हैं, वो भी रिवर्स माइग्रेशन कर रहे हैं। सर, ये बताइए कि जो आपने रीमाइग्रेशन आपने किया, इसके अलावा जो मजदूर आपके यहाँ हैं, जो कहा जाता है कि बॉम्बे में थे, दिल्ली में थे, वो भी काफ़ी बड़ी संख्या में आपके यहाँ कार्यरत है? हाँ जी, हाँ जी। मतलब अगर आप देखेंगे तो गुजरात, महाराष्ट्र, चेन्नई, दिल्ली, सभी जगह से लोग आए हैं और लोग बहुत खुश हैं कि उन्हें अपने घर में काम मिल रहा है और अपने परिवार के साथ रहने का मौका मिल रहा है। तो आपको लगता है जो धब्बा लगा हुआ था माइग्रेशन का, वो धब्बा कुछ कम होते जा रहा है बिहार में? बहुत कम हो रहा है और अगले 6 महीने में आपको बहुत चेंज दिखेगा। अगले 6 महीने में काफ़ी चेंज दिखेगी, ऐसा कह रहे हैं कृष्ण मुरारी जी का। और हम बात करेंगे उन लोगों से जो इस जो फैक्ट्री है, जो मिनी फैक्ट्री है, उसमें कार्यरत है। यहाँ है तो बहुत बढ़िया काम करके सही है। आमदनी क्या है यहाँ पर? आमदनी भी बढ़िया है। आमदनी भी 21,000 रुपया महीना आ जाता है, 4 या 5 महीना में आ जाता है पैसा अकाउंट पे। ये सब करता है, काम भी बढ़िया है। पहले पैसा कौड़ी का बहुत दिक्कत हो रहा था, अभी जब काम करने लगे हैं तो कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होता है। अच्छा खासा अपने से कमा लेते हैं। सैलरी मिल रहा है, 7-8 हज़ार मिल जाता है अभी, क्योंकि हम नया ज्वाइनिंग हुए किए हैं। अच्छा ढंग से पैसा मिल रहा है, पति से पैसा मांगना नहीं पड़ता है, अच्छा ढंग से हो रहा है। 2-3 साल से काम कर रहे हैं। पहले रहते थे घर पर बैठल, कोई काम धाम नहीं कर रहे थे, पैसा वैसा के दिक्कत हो रहा था, बच्चा से के पढ़ाई लिखाई में भी दिक्कत हो रहा था। इसीलिए हम लोग घर से निकले बाहर तो अपना काम कर रहे हैं। इसके बाद अपना काम हम करते हैं तो बच्चा के भी पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं, कुछ भी अपना भी घर को कुछ खर्चा बर्चा चल रहा है। तो आपने देखा कि इस बैग क्लस्टर में, जहां पर बैग का निर्माण हो रहा है, बड़े पैमाने पर हो रहा है, और ये कंपनी पूरे बिहार में लगभग आप कहें तो 10 से लेकर 12,000 प्रत्यक्ष रोजगार दे रही है। इसके अलावा 20 से लेकर 25,000 अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार दे रही है। तो कह सकते हैं कि बिहार में औद्योगिक क्रांति का ये नया दौर है। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, मुजफ्फरपुर।